ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारी कुंडली ले लेते हैं स्कैनिंग की। अब यह जो कुंडली है, इसमें जो जातक जो हैं जिनकी कुंडली है उनका जनसंपर्क ऐसा है जैसे कि किसी मिनिस्टर का होता है, राजनेता का होता है, या राजनीति से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है उनके समान है। इसके पश्चात भी गुणी जातक है, गुण की कोई कमी नहीं है, फिर भी जातक के पास कोई पद नहीं है। इस आधार पर दूसरों को तो पद तक पहुंचाने के लिए जो मेहनत लगती है, जो जनसमूह लगता है, उसके प्रति तो बहुत सेंसिटिव है जातक, लेकिन वही ऊर्जा उसको स्वयं को नहीं पहुंचा पाती है। इसको समझते हैं। कुंडली में हमेशा की तरह सबसे पहले लगन स्पष्ट करेंगे और चंद्र राशि स्पष्ट करेंगे। तो पहला घर जहाँ पर B5 डिग्री लिखा हुआ है, यह पहला घर है और यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर से जो राशि बनती है वह राशि बनती है वृष। ये शुक्रदेव की राशि है, तो यह पहले भाव में हमेशा लगन है, तो ये कुंडली कहलाएगी वृष लगन वाली कुंडली। अब चंद्र राशि क्या है? चंद्र राशि वही मूल राशि है जो यह बताती है कि नाम जो रखा जाएगा वह जो मूल चंद्र राशि है उसके वर्ण पे ही रखा जाएगा। इस राशि का गोचर ही आपके जीवन पे प्रभाव डालेगा। आपके बोलते नाम से स्कैनिंग में कोई राशि नहीं है, कोई सूर्य राशि नहीं है, केवल यही राशि काउंट होती है। इस बात का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा। अपने मन मर्जी से आप कितने भी नाम रख लो, 1% भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोचरीय व्यवस्था केवल आपकी कुंडली में जो आपकी चंद्र राशि है उस पर ही पड़ता है। तो राशि का जो गोचर देखते हैं, हर माह को जो राशि देखते हैं उनको अपनी चंद्र राशि क्लियर होनी चाहिए। और मासिक राशिफल उन लोगों के लिए स्कैनिंग के अनुभव में ज़्यादा लाभदायक है जो ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं, या तो कल स्कैनिंग की फील्ड है। इसका ज्योतिष से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है हमारी स्कैनिंग का, क्योंकि ये साधना मार्ग से बाहर निकल के आई है और प्योर मेटाफिजिक्स पे आधारित है, यानी तत्व मीमांसा पे आधारित है। तत्व को मुख्य रूप से यह समझा जाता है। तो उसमें यह समझिएगा कि आपने अगर नाम रखा हुआ है अपने हिसाब से और आप गोचर को देख के खुश हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो या दुखी हो रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि मूल ज्ञान नहीं है। या तो उनके लिए मासिक जो राशिफल है उनके लिए लाभदायक है जो बच्चे इस विद्या को सीख रहे हैं, ज्योतिष विद्या को सीख रहे हैं और देख रहे हैं गोचर कैसे प्रभाव अपना डालता है। तो अगर आपको ज्ञान है तो हमेशा जब भी गोचर का फल जो भी विद्वान बताते हैं और बहुत स्पष्ट बताते हैं, तो अपनी चंद्र कुंडली साथ में लेके बैठिए और ग्रहों की मूल समझ आपको होनी चाहिए। अगर ऐसा है कि आपको यह ही नहीं पता है भाव क्या होता है, घर क्या होता है, और अपने मन से आपने नाम रखा हुआ है और नियत आपकी केवल यह है कि कोई ज्योतिष विद्वान अगर बहुत अच्छा फल बताते हैं तो मैं कभी भी कोई परामर्श उनका नहीं लूँगा, क्योंकि उसमें तो शुल्क लगता है। मुझे तो हर चीज़ फ्री की चाहिए, तो कोई प्रभाव नहीं होने वाला। और इससे आपका ही स्तर पता लगता है जो हमेशा आप कंप्लेंट करते हो कि ये सब बेकार चीज़ है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके ऊपर फ़र्क तो कैसे पड़ जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पर बैठे रहते हो, फ़ोन चलाते रहते हो या किसी और माध्यम से राशिफल देख रहे हो और सोच ऐसा रहे हो कि मैंने अगर मेरा नाम ये रखा हुआ है और धन लाभ हुआ है तो ग्रह मेरे घर पे क्यों नहीं आया, मुझे प्रणाम क्यों नहीं करा, मुझे धन देके क्यों नहीं गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब चीज़ बेकार है। और अपनी तरफ नहीं देखना कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अब यहाँ कुंडली समझते हैं। सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि B अगर 5 डिग्री दिया हुआ है तो कुंडली में जान नहीं है बिल्कुल भी। कुंडली में कम से कम भी B 15 डिग्री होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए, तब कुंडली में बहुत ज़्यादा जान होती है प्राकृतिक रूप से। अब जो राजनीति की फील्ड वाले हैं उनको यह समझना है कि बहुत सारे ग्रह अगर 5वें भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ इशारा राजनीति का जो क्षेत्र है उसकी तरफ होता है।
जैसा कि मैंने समझाया तो यहाँ पर 5वां भाव, और उससे पहले राशि स्पष्ट कर दूं, चंद्र राशि इसमें तीसरे भाव में चंद्रमा है और वहाँ पर कर्क राशि है, स्वग्रही हैं चंद्रमा। तो ये वृष लगन की कुंडली और कर्क चंद्र राशि वाली कुंडली कहलाएगी। चंद्रमा की ताकत बहुत ज़्यादा, 28 डिग्री, CCC ब्रैकेट और MP साइन दिया हुआ है इनको। अब यहाँ पर हमेशा की तरह यह ध्यान रखा जाएगा कि बृहस्पति यहाँ पर दशम भाव पे बैठे हुए हैं। कर्म क्षेत्र जो है और क्षेत्र जो है मूल रूप से राशि के हिसाब से शनिदेव का आता है क्योंकि कुंभ राशि है, लेकिन बृहस्पति देव के साथ एक तो ताकत बहुत कम है, 4 डिग्री है और L साइन दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर 2 प्रकार के बृहस्पति हैं, एक पॉजिटिव बृहस्पति और नेगेटिव बृहस्पति। अब जातक जिसको चुनेगा वही बृहस्पति उनको फल देगा। अब यहाँ पर समझिए कि पंचम भाव में शुक्र हैं, सूर्य हैं, केतु हैं, बुध हैं और शनि हैं, जिसमें सूर्य की ताकत बहुत अच्छी है, 20 डिग्री के बैठे हुए हैं और CCC ब्रैकेट के साथ बैठे हुए हैं। केतु हैं, वक्री हैं, बुध हैं, बुध के साथ H है, यानी बुध बहुत अच्छे हैं लेकिन 3 डिग्री के हैं। शनि 2 डिग्री के बैठे हुए हैं और शुक्र 11 डिग्री के बैठे हुए हैं, लेकिन L साइन है उनके साथ, यानी शुक्र भी यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, जो जातक खुद चुनेगा। अब जातक के पास जो धन आएगा, मासिक जो धन आएगा वह समझ लेते हैं, क्योंकि सप्तम भाव को देखेंगे उसके लिए। और सप्तम भाव पर के सामने जो पहला भाव, वहाँ पर कोई भी एक ग्रह नहीं बैठा हुआ है, यह सप्तम भाव के लिए ठीक नहीं है, केवल इसी कुंडली में। तो मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं, 15 डिग्री के बैठे हुए हैं। यानी अब जातक के पास एक प्रकार से 2 या 2 से अधिक मार्गों से धन आएगा। लेकिन जातक का जो क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा राजनेताओं से इनकी जान पहचान है और उनको बनाने में जातक ने स्वयं का बहुत ज़्यादा परिश्रम लिया है, दिखाया है, साथ बना के रखा है। लेकिन एंड टाइम पर जब गणना हो जाती है तो वह जो पद जातक को मिलना चाहिए था वो तुरंत 2 से 3 दिनों के अंदर ही दूसरे के पास पहुंच जाता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि क्या हो गया, किसी की बुद्धि चेंज हो गई। बुद्धि चेंज हुई या नहीं हुई, लेकिन ग्रहों के प्रभाव को हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे को सिर्फ और सिर्फ इसको देखने के लिए, यानी जो कर्म क्षेत्र है उसको देखना पड़ेगा, और वहाँ पर गुरु 4 डिग्री के बैठे हुए हैं। अब बृहस्पति 4 डिग्री के जब बैठे हुए हैं, ताकत बिल्कुल भी नहीं है उनके अंदर, और कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और L साइन दिया हुआ है। जातक के पास एक ऐसी विद्या है जिसमें जातक कोई औषधि बनाते हैं और बहुत सारी भीड़ उनके घर पे रोज आती है। जातक निःशुल्क सेवा करते हैं। जातक को बहुत ज़्यादा समझाया गया कि लोगों को बुलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है। आपके पास तो प्राकृतिक रूप से बहुत सारे जन आते हैं और वो जन अपना प्रचार प्रसार करते हैं। आपका मतलब प्रचार और प्रसार करते हैं और वो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और कई सालों से, कई दशकों से आप जो है उस पर कार्य कर रहे हो। उसके पश्चात भी जातक यह धारणा बना के रखता है कि यह मेरी मदद कैसे कर सकते हैं, जबकि उनके पास बहुत सारे, कई 100 की तादाद में रोज़ नए लोग मिलने आते हैं, अपनी औषधि जो लेकर चले जाते हैं। तो जातक को ये समझाया गया कि इस बात को समझिएगा आप, क्योंकि आपके बेस में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो आपको स्वयं का परिश्रम स्वयं के ऊपर लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप ये समझिएगा कि एक निजी आपकी छोटी सी सेना खड़ी हो जाएगी, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा सेवा करी हुई है और बहुत ज़्यादा आपकी आंतरिक प्रकृति, जो कि जातक की प्रकृति बहुत अच्छी है, क्योंकि दूसरों को बनाने के लिए वो करते हैं और कभी भी ऐसा भाव नहीं लेके आते हैं कि ये पद मुझे मिलना चाहिए था, उनके पास चला गया तो मेरी कोई बातचीत उनसे बंद हो जाए। बिल्कुल भी ऐसा अपने मन के अंदर कोई भाव नहीं रखते हैं, जो कि बहुत उत्तम गुण है। तो जातक को समझाया गया कि यहाँ पर 2 प्रकार के बृहस्पति हैं और आपने जो बृहस्पति है जिसको चुनना चाहिए था उसको नहीं चुना है। यहाँ पर क्या बृहस्पति जातक ने चुना है और किसको चुनना चाहिए था उसको समझते हैं। अब यहाँ पर 2 प्रकार के बृहस्पति हैं।
पहला बृहस्पति है नेगेटिव और दूसरा बृहस्पति है पॉजिटिव। जो नेगेटिव बृहस्पति है वह ये चाहता है कि जो कुछ हो रहा है उसमें ऐसा समझिए कि प्रचार और प्रसार जो करना पड़ रहा है वह ना करना पड़े, और किसी प्रकार से मेरी किसी व्यक्ति से बिगड़ नहीं जाए। ध्यान रखिएगा, इस बात को समझिएगा, किसी प्रकार से मेरी किसी व्यक्ति से नहीं बिगड़ जाए। तो थोड़ा सा भय यहाँ पर बृहस्पति देते हैं और जातक उसी को चुनता है। लेकिन मूल बृहस्पति ये कहते हैं कि मैं बृहस्पति हूँ, मेरा काम यह है कि मेरे पास इतना ज़्यादा ग्रेविटेशन पुल है कि बहुत सारी चीज़ों को मैं अपने पास खींच लेता हूँ, और पृथ्वी पर रहने वाले बहुत सारे जातक हैं उनको बहुत सारे कष्टों से मैं बचा लेता हूँ। तो इस प्रकृति को नहीं चुना गया और मेरा काम है, चलायमान प्रकृति है, मैं चलता रहता हूँ, मैं स्वयं से जाता रहता हूँ। तो यह प्रकृति अपनानी चाहिए थी स्वयं के लिए, लेकिन जातक को ऐसा लगा कि अगर मैं किसी को बना रहा हूँ तो उनके उस प्रभाव से मुझे कोई पद प्राप्त हो जाएगा। यह जातक की बहुत बड़ी गलती है और जातक लगातार इसी को रिपीट कर रहे थे। ये केवल जो है राजनीति के संदर्भ में समझाने का मैं आप सभी को प्रयास कर रहा हूँ। जातक से क्या करवाया गया कि आप जो अपना कार्य करते आ रहे हैं, आपके जो मित्रगण हैं उनकी जो मदद करते आ रहे हैं, आप उनकी मदद करते रहिए, लेकिन साथ में जो पब्लिक आपके पास रोज़ आती है, कई सौ की तादाद में आती है, आप उनके भी मूल विषयों को थोड़ा सा समझने का, थोड़ा सा उठाने का एक प्रयास करें, जिससे कि एक यह आपका एक अलग रूप जो अभी तक दूसरों की सेवा में, दूसरों को बनाने में लग रहा था, उसकी एक निजी पहचान बननी शुरू हो जाए। उसके साथ में थोड़े से उपाय दे दिए गए स्कैनिंग के पैनल से बृहस्पति को ठीक करने के लिए, और जहाँ तक इतने अनुभवी हैं फिर भी इनकी काउंसलिंग करी गई है, आप ये देख लीजिए। तो ये भाव कभी नहीं रखना चाहिए कि हमारी आयु इतनी है, हमें कौन समझा सकता है। समझाने वाला ईश्वर होता है, वो किसी भी मुख से आपको समझा देगा, चाहे वो छोटा सा 5 वर्ष का बालक ही क्यों ना हो, वो भी अपने मुख से कुछ निकाल देगा। ऐसा आप कहोगे कि भाई आयु तो इतनी कम है और बोल क्या गया, वो बोलने वाला उसके मुख से बुलवा गया। आप तो ग्रहण करना सीखिए। उसके पश्चात केवल बृहस्पति का इसमें उपाय दिया गया, और 5वां जो सेक्शन है इनका, जिसमें इतने सारे ग्रह बैठे हुए, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। मंगल है, मंगल का भी थोड़ा बहुत इनको उपाय बताया गया, बहुत थोड़ा सा उपाय बताया गया। चंद्रमा को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, चंद्रमा भी ठीक बैठे हुए हैं, क्योंकि जहाँ तक कि मूल प्रकृति निजी तौर पे मेरा संपर्क है उनसे, तो मैं बहुत ज़्यादा परिचित हूँ उनकी मूल प्रकृति से। राहु के लिए अमावस्या के कुछ दान जरूर बताए गए, और थोड़ा सा यहाँ पर जो उनके पूर्वज हैं उनकी मजबूती के लिए भी कुछ जो है अमावस्या को लेकर दान बताए गए। तो बृहस्पति के लिए जैसे ही ये करना आरंभ हुआ तो जातक को निजी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूती मिलनी शुरू हो गई। तो देखिए ऊर्जा कैसे काम करती है। जो ऊर्जा आपके आसपास बैठी हुई है, आप जब तक संकल्प आधार पर उसको बदलने के लिए स्वयं से कोई प्रयास नहीं करोगे, तब तक जो भी आपको माध्यम उपाय दे रहा है या कोई भी विधि के द्वारा, कोई पूजा पाठ के द्वारा उस ऊर्जा को हटा रहा है, उसके पश्चात भी आपका स्वयं का निर्णय जो है कि मैं इस ऊर्जा के साथ बना रहना चाहता हूँ, इन आदतों के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, या मैं स्वयं से बदलाव चाहता हूँ। तो सबसे पहले जातक को अपने जीवन में कुछ भी बदलने के लिए एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हाँ, मैं आज से इस चीज़ का त्याग करता हूँ और इस नए मार्ग पर मैं लगातार चलने का प्रयास करता हूँ। यह एक प्रयास है। इसमें थोड़ा सा जातक पीछे भी आ सकता है, थोड़ा परेशान भी हो सकता है, संघर्ष भी बढ़ सकता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जो उसको उसके पैरों को रोकने का जो ऊर्जा प्रयास कर रही थी, वह भी उसके संकल्प के आगे हार जाएगी। और मूल हमेशा मैं यही कहता हूँ कि समय जब आ जाएगा आपका, तो ईश्वर जब चाहते हैं कि अब आपकी प्रोग्रेस हो, तो कोई ना कोई ईश्वर माध्यम ऐसा पैदा कर देते हैं कि कोई वाणी आपके पास आ जाती है और वो आपको 2 शब्द बोल के जाती है। वही शब्द दुनिया बोल रही होती है, लेकिन उस व्यक्ति की वाणी में ऐसा असर होता है कि वह शब्द दिल को, हृदय को छू जाते हैं और व्यक्ति को लगता है कि भी मेरा मार्गदर्शक आ चुका है, मुझे इसकी जो वाणी है उस पर खरा उतरना है।
तो वहाँ से ये कुंडली चेंज होनी प्रारंभ हो गई। और इस बात को समझिएगा कि जब तक कि एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, कई बार ऐसा होता है कि प्रारब्ध हमारा ऐसा बैठा हुआ होता है, प्रारब्ध जाते जाते थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा देता है, ये हमारा पूर्व कर्म है, लेकिन जैसे ही वो जाता है तो रुकी हुई प्रोग्रेस जो है वो बहुत तेज़ी से होती है। तो 20-25 साल की जो रुकी हुई प्रोग्रेस है वो बहुत तेज़ी से होने लग गई है जब तक कि, और थोड़ा सा कुछ दिनों तक हमने इसको वैसे तो जोड़ के नहीं रखते हैं, पैनल तक भी जोड़कर हमने रखा था, जिससे जहाँ तक जो आपका संकल्प लिया गया है जहाँ तक उससे भटके ना और समझे इस बात को, तो उसके माध्यम से धन लाभ भी जातक को बहुत ज़्यादा होने लग गया, लगभग दुगना धन लाभ होने लग गया जातक को। और निजी पहचान जो जातक की बननी चाहिए थी एक जन समूह को साधने के आधार पर, वह बननी प्रारंभ हो गई। और एक ऐसी नई मानसिकता जातक की देखने को आई कि जातक को स्वयं लगा कि बहुत सारे गुण जो हैं वो अंदर छिप के बैठे थे। जैसे ही अमावस्या के उपाय करवाए गए और बृहस्पति देव को समझाया गया कि आप इस प्रकार के आचरण से इस वाले बृहस्पति देव को बल दे रहे हो, और आपको इस प्रकार के आचरण अगर आप करोगे तो यह वाला बृहस्पति देव बल देगा। तो बहुत सारे घर के रुके हुए काम थे वह भी पूर्ण होने लग गए। यही स्कैनिंग के पैनल का जो है खासियत है कि मूल ऊर्जा पर जो है गाइडेंस करी जाती है, काउंसलिंग करी जाती है। तो ये थी हमारी कुंडली स्कैनिंग वाली। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नई कुंडली की स्कैनिंग के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।